हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया बिजनेस आइडिया जो हम आपको जॉब के साथ यहाँ बिजनेस गार्डन के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, बट आज हम आपको सुनाते हैं नया इंडोर गार्डन होता क्या है और आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हो। आज क्यों इतना ट्रेंडिंग है इंडोर गार्डन के बारे में जानने के लिए इसलिए हम आपको लेके चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज का जो बिजनेस आइडिया है एक क्रिएटिव और अमेजिंग फैक्ट से भरा हुआ है। जो प्लांट्स लवर यह अपना प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपसे बात करूंगी एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि क्रिएटिविटी से भरपूर है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस काम का हालांकि शौक तो रखते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आज तक आपने इसे एक प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा है, इसे एक बिजनेस के रूप में नहीं देखा है। और ये बिजनेस है गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग का। भूल से भी इसे छोटा काम समझने की गलती तो कीजिएगा ही मत, क्योंकि यकीन मानिए अगर इस काम को आपने ठीक तरीके से किया तो आप महीने के लाखों रुपए से कमा सकते हैं। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे देश का हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस दुनिया में हैं जिनकी जरूरत है और जिनमें बहुत अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि हम उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन अपनी इस सीरीज के थ्रू मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप तक इन सभी बिजनेस आइडियाज को, इन सभी करियर ऑप्शंस को भी लेकर आऊं जिनके बारे में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोच सकें। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग के सेक्टर में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और जिन ट्रेनिंग्स की आपको जरूरत होगी वो आपको कहाँ से मिलेंगी। एक काफी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है, हमेशा की तरह पूरी तरह से देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। और जो सबसे पहला और बेसिक काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए बालकनी गार्डन सेटअप करके दे सकते हैं। देखिए, शहरों में यूजुअली लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और एक खूबसूरत बालकनी आज की डेट में हम सभी की चाह होती है। इनफैक्ट जिन लोगों के बालकनी नहीं भी होती है वो अपनी किसी एक विंडो को एक गार्डन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वहां पर अपना गार्डन सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर आप एक गार्डनिंग एंथुसियास्ट हैं, आपको इस काम का शौक है, तो ये काम आप दूसरों के लिए भी करके दे सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम लोगों को इस काम की चाह तो होती है, खूबसूरत गार्डन की चाह तो होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि किस तरह के पौधे उनको लगाने चाहिए, कितनी उनको लाइट चाहिए होगी, कितना पानी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर ये काम आप उनके लिए करके दे सकते हैं तो यकीन मानिए वो आपको डेफिनेटली पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना खुद का बालकनी गार्डन सेटअप कीजिए, रूफटॉप गार्डन सेटअप कीजिए, या किसी एक विंडो को डेकोरेट करके गार्डन सेटअप कीजिए। और डेफिनेटली जब आप ये काम अपने लिए करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ फ्रेंड्स भी जरूर उसको देखकर टेम्प्ट होंगे। मिल जाएगा आपको आपका पहला क्लाइंट। अपने फ्रेंड के लिए ये काम करके दीजिए और इस तरह से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आपको रेफरेंसेस मिलने की। जैसे जैसे आपको ये रेफरेंसेस मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम भी बड़ा होता जाएगा। और एक बार आप किसी का गार्डन अगर सेटअप कर देते हैं तो आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। तो आप उनके साथ में एक गार्डन सेटअप का तो कॉस्ट उनसे ले ही सकते हैं, उसके साथ के साथ में आप उनसे एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए मेंटेनेंस का। उसमें भी आपको हर महीने पैसे मिल सकते हैं। अब सोच कर देखिए, अगर हर दिन आपने 3 क्लाइंट्स भी सर्व कर दिए और उनसे महीने का आपने 1000 रुपया भी ले लिया तो आपके एक दिन के हो गए 3000 रुपए और महीने के हो गए 90,000 रुपए। अगर आपने 30 दिन काम किया तो छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस का स्कोप है यहाँ पर। अपने स्किल्स को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए, इनको यूज करने की कोशिश कीजिए। और एक बहुत ही क्रिएटिविटी से भरपूर काम है, आपको खुशी भी देगा, लोगों को भी खुशी देगा। तो डेफिनेटली एक बिजनेस आइडिया जिसको आपको कंसीडर करना ही चाहिए। एंड अपने इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने जो भी बालकनीज में गार्डन सेटअप किए हैं, विंडोज में गार्डन सेटअप किए हैं, या रूफटॉप्स पर जो भी आपने गार्डन सेटअप किए हैं, उनकी सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक करते जाइए और उनको आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जब आप इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नए क्लाइंट्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अब सिंस आप इस बिजनेस में एक बार एंटर हो गए हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आप जो गार्डनिंग की सप्लाईज होती हैं उनमें भी आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह के जो प्लांटर्स होते हैं, फिगरीन्स होते हैं, मिनिएचर्स होते हैं, कंपोस्ट, फर्टिलाइजर्स, प्लांट्स, इन सभी चीजों को आप अपने क्लाइंट्स को भी सप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक वेबसाइट सेटअप कर लें तो आप इन सभी चीजों को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। जो इस तरह के मिनिएचर्स हैं, फिगरीन्स हैं, इनमें आजकल लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की यूटिलिटीज को आप अपने वेबसाइट से
सेल कर सकते हैं। या आप अपना वेबसाइट नहीं सेटअप करना चाहते तो आप इनको Amazon के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। अपने काम को और अपने प्रोडक्ट्स को जो प्रमोट करने के लिए आप एक और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, वो है YouTube का। तो जो भी काम आप करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, उनके आप अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ में उनको आप YouTube पर अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग जब उन वीडियोस को देखेंगे तो उनके थ्रू भी आपके काम में इंटरेस्टेड होंगे। तो आज के जमाने में ये कुछ तरीके हैं जो कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अब एक और चीज जो आजकल के मार्केट में पॉपुलर हो रही है वो है टेरेनियम्स। तो इस तरह के टेरेनियम्स को सेटअप करके भी आप अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि टेरेनियम्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप एक ही पॉट में पूरा गार्डन सेटअप कर देते हैं, कुछ एक व्यू बना देते हैं वहां पर, और इनको आप इंडोर आउटडोर दोनों पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफी सारे लोग आजकल इनको अपने घरों में रखना भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक अगेन ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आपको कंसीडर करना चाहिए। Do you want to get certified in HTML and CSS? Here's your chance to complete a quick hands-on tutorial and earn. डेफिनेटली एक अगेन ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आपको कंसीडर करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टाइप का काम इस डोमेन में आप कर सकते हैं वो हो सकता है लैंडस्केपिंग का। लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग को थोड़ा अलग अलग समझने की कोशिश कीजिएगा, खास आपको मिल सकता है। इस काम को करने के लिए आप हैं तो जो इस तरह के ढूंढ रहे हैं और आप इस बिजनेस को यूजफुल हो सकती हैं। जैसे कि आपको जब ये काम स्टार्ट करना है तो आपको कुछ सैंपल्स चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले अपना खुद का गार्डन सेटअप कीजिए, अपनी खुद की बालकनी में एक गार्डन सेटअप कीजिए, अपनी विंडो को किसी को ब्यूटीफाई कीजिए, या अगर आपके पास रूफटॉप अवेलेबल है, जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले आप उसको ब्यूटीफाई कीजिए ताकि लोगों को आपकी क्रिएटिविटी का अंदाजा लग सके और आप उन्हें दिखा सकें कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं। जो दूसरी चीज आपको यहाँ पर करनी चाहिए वो है कि जब कभी भी आप किसी के गार्डन को, बालकनी को, रूफटॉप को या किसी भी स्पेस को ब्यूटीफाई करने के लिए जाएं, सेटअप करने के लिए जाएं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ उसी घर तक रेस्ट्रिक्टेड रखिए। आप कर क्या सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप जो नजदीक के उनके पड़ोसी हैं, आप उनके घरों में भी जाइए और उनको जाकर के आप ये बता सकते हैं कि फिलहाल हम आपके पड़ोसियों के घर में इस तरह का गार्डन सेटअप कर रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ देर अवेलेबल रहने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी हमको अप्रोच कर सकते हैं और अपना एक कार्ड उनके पास छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको इमीडिएटली कुछ क्लाइंट्स मिल जाए, या अदरवाइज पूरे एरिया में तो लोगों को ये पता चल ही चुका है कि इस तरह का गार्डन इस फ्लैट में सेटअप हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग उसको देखेंगे भी जरूर और उनमें से कुछ लोग आपको बाद में भी अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे मन में एक बहुत बड़ी हेजिटेशन होती है। हम जब कभी भी अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कॉल करके ये बताते हैं कि हम इस बिजनेस में हैं और हम कुछ क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर उनको जरूरत नहीं होगी तो हमें किसी तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अगर लगता है कि आप जिस फ्रेंड को फोन कर रहे हैं या जिस रिलेटिव को फोन कर रहे हैं वो फिलहाल आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनको फोन करके ये तो बता ही सकते हैं ना कि मैं इस बिजनेस में हूँ और अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं तो डेफिनेटली आप मुझे दीजिएगा। अगर इस तरह से आपको एक या दो रेफरेंसेस भी मिल गए तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज के जमाने में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, वो है सोशल मीडिया। आप जिस भी जगह काम करते हैं उसके बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स लेके आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इस तरह से आपको जो नए क्लाइंट्स हैं वो धीरे धीरे करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो आज के जमाने में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है अपनी वेबसाइट सेटअप करना। एक छोटी सी वेबसाइट अपनी जरूर सेटअप कर लीजिए जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जो भी नए प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते थे आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। अदरवाइज जो आपका काम आपने किया है दूसरे क्लाइंट्स के लिए आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। जो नए क्लाइंट्स आप में इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। अब देखिए, जितना आसान ये काम सुनने में लगा है एक्चुअली उतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस चीज से आप डील कर रहे हैं वो लिविंग बींग्स हैं, वो प्लांट्स हैं, उनमें जान है। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, किस तरह का लाइट चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप इस काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप शुरू से इंटरेस्टेड है, आपको पता है कि आपको इसी डोमेन में जाना है, तो आप एक हॉर्टिकल्चर में डिग्री कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है और आउट ऑफ इंटरेस्ट आप इस बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, उस केस में भी आपको स्किल्स की, आपको नॉलेज की जरूरत तो डेफिनेटली होगी। तो एक तो आपका एक्सपीरियंस आपका काम आएगा, लेकिन इस तरह की मार्केट